पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में केवल दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हुए नए बदलाव की और दूसरी सूचना आरओ एआरओ की है। आरओ एआरओ की भी दो सूचनाएं हैं। एक आरओ एआरओ का जो एग्जाम होने जा रहा है और दूसरा नई आरओ एआरओ की। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो भी नए छात्र हों, जो लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, सभी छात्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चित रूप से सबसे ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स पूछी जाती है और ज़्यादातर भर्तियों में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता भी है। और यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं और ये नीचे लिखा हुआ है एस चांद पब्लिकेशन और इसके लेखक हैं डॉक्टर RS अग्रवाल। सभी लोग जानते भी होंगे। ये नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फुल्ली सॉल्व्ड एंड अपडेटेड एज पर न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न, और ये आपके सभी भर्तियों में काम आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके ये SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS, IBPS, बैंक, रेलवे की जो परीक्षाएं चल रही हैं, MBA, UPSC, CU, ET एंट्रेंस एग्जाम में जो आता है, और इसके बाद में अन्य कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जैसे UPSSC वगैरह के जो एग्जाम्स, उसमें भी ये जो पुस्तक है वो आपके काम आएगी। और यहाँ पर इस पुस्तक में आप लोगों को 40 से ज्यादा वीडियोस भी मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर के, जिससे आप लोग आसानी से ट्रिक वगैरह समझ सकेंगे। 200 सॉल्व एग्जाम्पल, 2000 से ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल है इसमें और 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। एस चांद पब्लिकेशन की ये जो बेस्ट बुक है और जो इसके लेखक है डॉक्टर RS अग्रवाल, ये जो बेस्ट बुक आपको सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आइए हम लोग देखते हैं इस पुस्तक में अंदर किस तरीके से चीजें दी गई हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि इस पुस्तक में क्या क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ए मोर इनरिच्ड सेक्शन ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन में ज्यादा ध्यान दिया गया है। साथ में यहाँ पर लिखा क्वेश्चंस फ्रॉम लेटेस्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर, जो अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए मेमोरी बेसिस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो इसमें सॉल्व किए गए हैं। और यहाँ पर ये पूरा सिलेबस बताया गया पूरी पुस्तक में। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम एज और परसेंटेज के क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है, रेशियो के जो क्वेश्चन है, ये सारे सारे इसमें दिए गए हैं। क्लॉक के जो क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, ट्रू डिस्काउंट के जो क्वेश्चन आते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट के जो क्वेश्चन आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, सारे किस पेज में दिए गए हैं। जो उदाहरण और प्रैक्टिस है वो सब। और ये QR कोड है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। QR कोड से आप लोग वीडियोस देख सकेंगे सीधे ऑनलाइन, और ये चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के काफी दिमाग लगाया गया इस पुस्तक को बनाने में, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है ही है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मैंने उपलब्ध करा दी है। ये देखिए काफी मोटी किताब है, ये देखिए आपके लिए पर्याप्त है ये शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड की ही। और मैंने लगभग 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये चाहता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और इसको लेकर के एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया था जिसमें ये कहा गया था कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे जल्दी मूल्यांकन हो जाएगा। नहीं तो फिर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसको मैनुअल मूल्यांकन करना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन जो जानकारी निकल करके आई है, कौशल सिंह जी ने ये जानकारी पहले भी दी थी, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष है, छात्रों के लिए लगातार लगे रहते हैं। जितने भी पुराने छात्र हैं लोक सेवा आयोग की भर्ती में जो तैयारी करते हैं सभी लोग इनको जानते भी हैं। तो जो इनके हवाले से एक ताज़ा अपडेट ये दी गई है कि शासन इस पर कोई भी समझौता नहीं चाहता है। और उनका ये कहना है कि चाहे देर लगे चाहे जो भी लगे, और परीक्षा जिस तरीके से होती हैं उसी तरीके से परीक्षा होगी। शुचिता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लोक सेवा आयोग पर पहले ही शासन शंका रखता है। और चूंकि इस बीच में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड आए हैं लोक सेवा आयोग के जिससे उसको छूट नहीं दी जा रही है। और ये कहना है कि ऐसा ना हो कि किसी भी चरण में जो मूल्यांकन, जो चूंकि अगर लोक सेवा आयोग ने OMR से मूल्यांकन करने को कहा था कि हम OMR से कंप्यूटर से मूल्यांकन करा लेंगे तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लोक सेवा आयोग और जबकि शासन का ये कहना है कि चाहे भले ही थोड़ा सा और देरी हो जाए, जब इतनी देरी हुई है, लेकिन परीक्षा में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो जानकारी दी गई है कौशल जी के हवाले से कि पेपर में प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। बहुत बड़ी खबर है ये, मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा। और वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है चूंकि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में जो सेटिंग लगा लेते हैं लोग,
पर्चियाँ भिजवा देते हैं, पहले के ए, दूसरे के बी, तीसरे के सी, इस तरीके से करके। और ओएमआर वगैरह भर भी दी जाती हैं, उसमें ज़्यादा जांच में कुछ पकड़ में नहीं आता है। और जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें हैंड राइटिंग भी होती है, कोई गलती तो करने की गुंजाइश इसमें भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें पकड़ा जा सकता है। और ओएमआर में जो गड़बड़ी है वो कई चरण में हो सकती है, परीक्षा केंद्र में भी हो सकती है, अंदर से भी हो सकती है, लोक सेवा आयोग से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो कापियों में जो लिखने वाली करप्शन की बात है, ये हर जगह से संभव नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, होता रहा है, खूब होता रहा पहले, लेकिन ये झटका है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, या जो अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, जो अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं। और हालांकि लोक सेवा आयोग की अब जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, कोई भी परीक्षा हो रही है, जो भी मेंस की है, उसमें डिस्क्रिप्टिव ही रहता है पेपर। और इसीलिए कहा गया इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, हम कोई भी ढिलाई आपको नहीं देंगे। जिस तरीके से जो पेपर होते रहे उसी तरीके से आप पेपर करवाइए। तो अब लोग थोड़ा सा ध्यान दें प्रीलिम्स के बाद में लिखने के लिए। और निश्चित तौर पर उन विद्यार्थियों को झटका लगेगा जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। ऐसे मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उनको आता तो बहुत है, और शायद वो इसीलिए पीसीएस या यूपीएससी से वो बाहर होते रहे। प्रीलिम्स तो हर बार निकाला है, लेकिन मेंस कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और जो इसका एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको तय समय में यानी 28 जुलाई को देखने को मिल सकता है। तो एलटी ग्रेड को लेकर के जो विद्यार्थी 3-4 दिन से कमेंट कर रहे थे, तो स्थिति साफ हो गई है कि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव और मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। एक सूचना और है आरओ एआरओ की, और आरओ एआरओ में एक ये जानकारी मिली है कि लोक सेवा आयोग की एक और तैयारी है नए आरओ एआरओ विज्ञापन की। या तो इसी साल के अंत में यानी कि दिसंबर तक इसका नया विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए, दिसंबर के महीने के चांसेस हैं। अगर कुछ पद आ रहे हैं और कुछ और पद आ जाएंगे तो दिसंबर के महीने में विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगर पदों के आने में थोड़ा सा देरी लगती है तो साल की शुरुआत में यानी दिसंबर के बाद में जनवरी या फरवरी में आरओ एआरओ की नई भर्ती का विज्ञापन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर के पत्र लिखना शुरू कर दिया है और नई भर्ती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो विज्ञापन आपका आरओ एआरओ का जल्द जारी हो जाएगा, ये योजना है। भले इसकी परीक्षा देरी से हो, क्योंकि सत्र बहुत सारा पहले से ही लेट हो गया है। जिस तरीके से पीसीएस का आपने देखा विज्ञापन जारी कर दिया गया था, भले ही उसकी परीक्षा इतना देर में हो रही है। इतनी सॉलिड सूचना निकाल करके लाया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बस वीडियो देखे जा रहे हैं। उनसे कहा नहीं है मैंने आज, तो उन्होंने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सूचना किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि सूचना 100% सही होगी। सकती है नहीं, सही होगी, चाहे आपको खुशी मिले चाहे आपको झटका मिले। और अगली जो सूचना है वो आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के है। आज के कुछ समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। जिन विद्यार्थियों की कल परीक्षा है उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये देखिए सुबह का वीडियो, चूंकि जो पहला वाला वीडियो था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने इसकी कम चर्चा की है। आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए दिए निर्देश। सीसीटीवी स्ट्रीमिंग की निगरानी करेगी टीम। एआई के माध्यम से आने वाले अलर्ट की होगी निगरानी। जाँच के बाद कार्मिकों को परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। जो वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, जो बायोमेट्रिक वगैरह करेंगे, 3 चरणों में होगी। तो अभ्यर्थियों की तलाश, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की तलाशी का कार्य पुलिस के जवान करेंगे, और इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी और बायोमेट्रिक जांच भी की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच में लगे कार्यदायी संस्था के कार्मिक पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, ताकि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकार की निषिद्ध सामग्री लेकर के परीक्षा कक्ष में प्रवेश। डिवाइस वाले सावधान हो जाओ। जांच नियत समय से 15 मिनट पहले पूरी कर ली जाएगी, और उसके बाद बायोमेट्रिक आइरिस जांच में लगे कार्मिकों को भी बाहर कर दिया जाएगा। ये भी क्लियर करते हैं। अच्छा, मैं एक आप लोगों के लिए एक सुविधा देने जा रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रश्न पूछते रहते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट है, हमने 2 बार बीए कर लिया है, हमने 1 बार एमए कर लिया है, हमने इस यूनिवर्सिटी से हमने ये योग्यता करी है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे फ़ोन करते रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। मैं सबकी फ़ोन उठा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बहुत सारे काम भी रहते हैं। तो इसको लेकर के आप लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। और जो लोग प्रयागराज के हैं वो मुझसे प्रयागराज में मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। उसके लिए मैं एक टाइम वगैरह एक शेड्यूल बना करके आपको दूंगा। और जो विद्यार्थी प्रयागराज से दूर के हैं वो मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी सुविधा शुल्क आपको देनी होगी। नहीं, वो इसलिए ऐसा रखा गया है कि ऑफिस में बहुत सारे एक्सपर्ट भी रहेंगे अलग अलग विभागों के,
और मैं भी रहूँगा, और साथ ये गुणवत्ता बनी रहे और बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने पाए। आप लोगों के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा और आप लोग बात करके जो समय है वो बुक कर सकते हैं या ऑफिस में आ सकते हैं। इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी बाद में दूंगा, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें लिखा है पेपर लीक हो गया था आरओ का, इसकी वजह से इसमें काफ़ी चीज़ें बदल दी गई हैं। लिखा है कि इसमें अभ्यर्थी अगर आपस में बातचीत करेंगे तो पकड़ जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी सीट से 10 मिनट से अधिक समय तक अनुपस्थित रहेंगे तो सीधे अलार्म बजेगा। एक से अधिक बार पीछे मुड़ करके देखेंगे तो अलर्ट जारी होगा। यदि निर्धारित समय के दौरान परीक्षा कक्ष में अनुमान्य संख्या से अधिक लोग हैं, कोई बताने आ गया पर्ची वगैरह देने, तो भी कक्षा के अंदर अगर भीड़ झगड़ा या संघर्ष लगा तो भी अलार्म होगा। कक्षा के अंदर मोबाइल फ़ोन अगर मिला तो अलर्ट जारी होगा। कैमरे ऑफलाइन होने या मास्किंग या ब्लैक स्क्रीन जो कैमरे लगे रहेंगे क्लास में, अगर उनको बंद किया जाता है तो भी तुरंत अलर्ट जारी होगा। तो खैर इसके भरोसे ना रहिए, इससे कुछ होता भी नहीं है। आप लोगों ने पढ़ाई करिए, मन से पेपर दीजिए, और मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग फिर से जल्दी परीक्षा केंद्र पहुँचने की कोशिश करें। सरकार कुछ सुविधाएं वगैरह भी दे रही है, जैसे लिखा है कि वाराणसी से लेकर के कानपुर तक विशेष ट्रेन वगैरह चलेंगी। जितनी मांग होगी उतनी ज़्यादा बसें भी चलेंगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।